हमारे कैंडिडेट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं और इंशाअल्लाह जो सूरज तुलू होगा 9 मार्च को वो इंशाअल्लाह इत्तेहादी पार्टियों का सूरज तुलू होगा और जरदारी साहब प्रेसिडेंट मुंतखब होंगे। सबसे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप मेहरबानी करके आप मिलकर इस मुहिम को, इस मकसद को कामयाब कराएं। इस बात से इनकार नहीं, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, मिलकर मुल्क और कौम की तकदीर बदलेंगे। चैलेंजेस पर काबू पाने में नाकाम रहे तो तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। मैशत मुश्किलात का शिकार है, सब मिलकर अपना हिस्सा डालेंगे तो बहरान ख़त्म होगा। हमारी मुआशी जड़ें खोखली की जा रही हैं, मैशत को सालाना कई सौ अरब का नुकसान हो रहा है। बिजली और गैस के गर्दिशी कर्जे 5 खरब तक पहुँच चुके हैं। अवामी मैंडेट की 81 सदारती इलेक्शन में होगी। आसिफ अली जरदारी हमारे सदारती उम्मीदवार होंगे। इंशाअल्लाह 9 मार्च को आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। अक्सरियत का ये मतलब नहीं कि हम वोट नहीं मांगेंगे, जो वोट ना दे उसके पास भी जाना चाहिए। दरख्वास्त है मिलकर इस मुहिम को कामयाब बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में दिए गए इरशादिये से खिताब। चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहां कोई ज़रूरत पड़ेगी हम अपना ज़ोर बाजू भी देंगे। आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भरपूर हिमायत का ऐलान। कहा शहबाज शरीफ ने दुरुस्त कहा, इसमें कोई शक नहीं, चैलेंजेस बहुत हैं। आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरेंगे। हम उनके साथ खड़े हैं, शहबाज शरीफ को आलमी मदद भी देंगे। मानते हैं मसाइल हैं, सब मिलकर उनका हल निकालेंगे। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं, मेहनत करेंगे, काम करेंगे। आप दोस्तों की मदद से हम पाकिस्तान को बनाएंगे। हम पाकिस्तान को ऐसे मकाम पर लेकर जाएंगे जहां पर हम सबको फ़ख्र हो। ज़राअत बुनियादी मसला है, उसे ठीक करेंगे और डैम्स बनाएंगे। भुट्टो रेफरेंस केस में तारीख ने रुख बदला। सदर के नामजद उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का इशाइये से खिताब। जब सदर जरदारी साहब कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में इंशाअल्लाह ताला पहली बार होगा जब कोई सिविलियन सदर ने ये ओहदा 2 दफ़ा संभाला है। मैं वालिद साहब को कहता हूँ कि जब आप सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो, इस दफ़ा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी। आसिफ जरदारी से कहा, इस बार आप ऐसे सदर होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड। उम्मीद है आसिफ जरदारी बतौर सदर वफाक को मजबूत करेंगे। तारीख में पहली बार कोई सिविलियन दूसरी बार सदर मुंतखब होगा। पार्लियामेंट को इख्तियारात की वापसी का एजाज़ भी आसिफ जरदारी को हासिल हुआ। हम सबको मिलकर मुल्क के मसाइल को हल करना है, इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का इशाइये से खिताब। शहबाज शरीफ से कहा कि अपोजिशन में आ जाओ, कहीं हमारी तहरीक का निशाना आप ना बन जाएं। अगर धांधियों से पार्लियामेंट अब बनती की है तो पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो देगी। पार्लियामेंट की हैसियत एक नुमाइशी इदारे की है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। हमें जमहूरियत के मुताबिक तसलसल से चलने क्यों नहीं दिया जा रहा। हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। हमारा मंशूर है कि हम महकूम लोगों की आवाज़ बनते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का JUI पंजाब के जनरल काउंसिल से खिताब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने राय मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिया के मुताबिक मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आईं।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम कर दी। रूल 5 में तरमीम के बाद इल्ज़ामात पर वजाहत देने का हक जजेस को दिया गया। जजेस अगर कोई वजाहत जारी करें तो उससे शोहरत हासिल करने के लिए किया गया इकदाम करार नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को नोटिस जारी कर दिया। काउंसिल में दायर शिकायत पर हाई कोर्ट के जज से 14 रोज़ में जवाब तलब कर लिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से बरतरफी की राय। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी ने काउंसिल की राय को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा, ये एकतरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से मैंने इनकार कर दिया था। कानून जज के इस्तीफे देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाज़त नहीं देता। सदर ने इस्तीफा तस्लीम कर लिया जिसे सरकारी गजट में शाया कर दिया गया। जुडिशल काउंसिल इस्तीफे को ओहदे से बरतरफ करने में कैसे तब्दील कर सकती है? हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 14 मार्च तक के लिए मुल्ज़िमान के दायरे में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए। जज नासिर जावेद राना ने दरखास्तों पर समाअत की। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने वारंट मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था। एहतसाब अदालत ने 7 साल कबल दोनों मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक की तौसीह कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बाबर अवान और काजी अनवर अदालत में पेश हुए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत का अटॉर्नी जनरल को अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म। तमाम गैर हाजिर फरीकैन को नोटिस जारी। केस की समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया कि दरख्वास्त गुजार ने मुसद्दिका दस्तावेजात नहीं लगाई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। जस्टिस आबिद अजीज शेख आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। फॉर्म 45 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला वफाक और केपी असेंबली पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जो फिर चैलेंज हो गए। देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देता है। शेर अफजल मरवत पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। उनकी नामजदगी बानी पीटीआई ने की है। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत फॉर्म 45 के मैंडेट पर गलत तरीके से काबिज हुई है। जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो नहीं चल सकता। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी। लीडर ऑफ अपोजिशन को कायद से मिलने से रोका जा रहा है। असद कैसर कहते हैं कि जो फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं आए उनको असेंबली से निकालेंगे। ग्रैंड अलायंस से बनाए जा रहे हैं। अच्छी तहरीक चलाएंगे। हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। हम पूरा तहरीक चलाएंगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं इंशाअल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 7.5 अरब रुपए का तारीख़ रमज़ान रिलीफ पैकेज देने का फैसला। मुल्क भर में वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम शुरू कर दी गई। तकसीम का अमल चांद रात तक जारी रहेगा। मुल्क भर में 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को अशया खुरान सरसते दामों पर फराहम की जाएंगी। 88% ख़ानदानों को आटा, चावल, दालें, घी, खुर्दनी तेल, चीनी, दूध समेत 19 अशया खुरान बाजार से बारात फराहम की जा रही हैं। आटे के 20 किलो थैले पर 77 रुपये फ़ी किलो और घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यकीनी बनाया जाए कि रमज़ान पैकेज के हसूल के लिए आने वाले मुस्तहिक़ अफराद को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। वज़ीर-ए-आज़म का रमज़ान पैकेज में बलूचिस्तान के अवाम के लिए बड़ा ऐलान किया गया। बलूचिस्तान में रमज़ान पैकेज के तहत 10 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों में इजाफी 2000 रुपये फ़ी ख़ानदान तकसीम करने की हिदायत, जिससे रमज़ान में इन ख़ानदानों को मिलने वाली कुल आमदनी रकम 12,500 रुपये हो जाएगी।
पंजाब काबीना ने रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास ज़िलाई सतह पर सस्ते रमज़ान बाजार लगाने की भी मंजूरी। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला का अशय खुरोनोश की क्वालिटी यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को टास्क माह सियाम में गिरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखी जाए। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़रा को रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम की कड़ी मॉनिटरिंग की भी हिदायत।